हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि शासन ने आपकी राह आसान कर दिया है। दोस्तों, ध्यान आकर्षण शिविर के दौरान या फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दौरान जो 48 दिन हैं, उन 48 दिनों के लिए शासन ने जारी किया है कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए 48 दिनों के लिए भाषा का अभ्यास कार्यपत्रक। दोस्तों, आप अपनी शिक्षण योजना करने के पश्चात प्रत्येक दिन बच्चों से इस अभ्यास कार्यपत्रक पर कार्य करवाएंगे और इस अभ्यास कार्यपत्रक के माध्यम से बच्चों में लिखने और पढ़ने की शैली का विकास होगा। यह अभ्यास कार्यपत्रक 2 स्तर का है, स्तर 1 और स्तर 2। स्तर 1 का अभ्यास कार्यपत्रक इसके पहली वीडियो में मैं डाल चुका हूं और अब आपको देने वाला हूं स्तर 2 का अभ्यास कार्यपत्रक। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह अभ्यास कार्यपत्रक 2 स्तर में इसलिए है कि जब आप जो है आकलन टूल का प्रयोग करते हुए बच्चों का ग्रुप बना लेंगे, 2 ग्रुप स्तर 1 और स्तर 2 के जो 2 ग्रुप बनेंगे, तो आप जो है स्तर 1 के बच्चों के लिए स्तर 1 का अभ्यास कार्यपत्रक यूज करेंगे और स्तर 2 के बच्चों के लिए स्तर 2 का अभ्यास कार्यपत्रक प्रयोग करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अभ्यास कार्यपत्रक कैसे हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 कक्षा 2 व 3। आपको बताना चाहूँगा कि यह अभ्यास पुस्तिका आपको अतिशीघ्र प्राप्त होने वाली है। यह अभ्यास पुस्तिका प्रिंट हो रही है और जैसे ही प्रिंट हो जाएगी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। यह समृद्धि कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको दी जा रही है। इसमें आइए देखते हैं, शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले हम निर्देश को देख लेते हैं कि करना क्या है, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अभ्यास कार्यपत्रिका क्या है। शिक्षक के लिए निर्देश। यह अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 कक्षा 2 और 3 के लिए बनाई गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में डिकोडिंग, वर्ण मात्रा पहचान, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द बनाना व शब्द पठन, वाक्य पठन और लेखन आधारित गतिविधियां शामिल की गई हैं। इसमें 1 से 3 सप्ताह तक वर्ण आधारित, 4 से 6 सप्ताह तक शब्द आधारित तथा 7 से 8 सप्ताह तक वाक्य आधारित गतिविधियां हैं। उम्मीद है आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में आकलन के आधार पर बच्चों का स्तर निर्धारण करके समूह बना लिए हैं। कक्षा में इस अभ्यास पुस्तिका के उपयोग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं जो एक शिक्षक के तौर पर आपके लिए मददगार होंगे। इस अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों से कार्य करवाने से पहले बच्चों के साथ शिक्षक संदर्शिका में वर्णित शिक्षण योजना के अनुसार कार्य करें। प्रत्येक सप्ताह में कुल 6 पाठ हैं, जिसमें से 5 मुख्य पाठ हैं तथा छठे दिन आकलन व पुनरावृत्ति दी गई है। प्रत्येक पाठ में पढ़ने व लिखने से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों के स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी गतिविधि को कराने से पहले निर्देश को एक उदाहरण देकर समझाएं। जब सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे ने निर्देश को अच्छे से समझ लिया है, तब उन्हें कार्य करने को दें। बच्चों से कार्य शुरू करने के लिए कहने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास लिखने की सामग्री हो। बच्चों के कार्य पर अपनी राय और सुझाव अवश्य दें। बच्चों को नियमित मदद और प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। आप सुझाव के दौरान इनका अवश्य ध्यान रखें। जो बच्चे अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उनके साथ समय देकर उन्हें मदद करें। सप्ताह के अंतिम पाठ में आकलन दिया गया है। प्रत्येक बच्चे के साथ वर्ण अक्षर पहचान व शब्द पठन की क्षमता का आकलन अलग अलग करें। आकलन के समय बच्चों की उपलब्धि को दिए गए खाने में अवश्य अंकित करते जाएं। जब आप एक बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को पुनरावृत्ति की शब्द आधारित गतिविधि पर कार्य करने को कहें, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से स्वयं करनी है। सभी बच्चों के आकलन के बाद सुनकर लिखो का कार्य करना है। शिक्षक सभी बच्चों को 2 से 3 वर्ण वाले सरल शब्द लिखने के लिए बोलें। प्रत्येक शब्द को 2-3 बार दोहराएं। सभी बच्चों के लिखने के बाद आप बोर्ड पर शब्द लिखें और बच्चों को स्वयं जांचने को कहें। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है यह अभ्यास कार्य पुस्तिका पाठ 1। पाठ 1 में 3 वर्ण हैं, क, म और ला। पहला सप्ताह और पहला दिवस। चित्र पहचान कर उसका पहला वर्ण लिखो, देख कर लिखो, फिर मिलाकर पढ़ो और लिखो। दोस्तों, यह जो है कार्यपत्रक आप स्तर 2 के बच्चों के लिए, समूह 2 के बच्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। मिलाकर पढ़ो और लिखो। स्कूल आते समय उन 5 चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने देखी।
फिर पार्ट 2 है, सप्ताह का दूसरा दिन है। रा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाओ। बा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाओ। सा वर्ण पर घेरा लगाओ, मिलाकर पढ़ो, देखकर शब्द को पूरा करो और पढ़ो। ठीक है, तो ये अभ्यास कारपत्रक बच्चों में लिखने की शैली और पढ़ने की शैली विकसित करने के लिए बनाया गया है। पार्ट 3 है, ना, प, द और बड़ा आ की मात्रा। सप्ताह 1 दिवस 3 में चित्र पहचान कर पहले वर्ण पर घेरा लगाओ। बड़ा आ अर्थात आ की मात्रा लगाकर पढ़ो और लिखो, मिलाकर पढ़ो और लिखो, पढ़ो। फिर नेक्स्ट है चौथे दिन का, सप्ताह 1 दिवस 4 है, पार्ट 4, ट, त, ग और ओ की मात्रा। चित्र पहचान कर पहले वर्ण पर घेरा लगाओ, ओ की मात्रा लगाकर पढ़ो और लिखो, ग्रिड से शब्द बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ो। फिर 5वें दिन का आपके सामने आ रहा है, दिवस 5, सप्ताह पहला। चित्र पहचान कर पहले वर्ण पर घेरा लगाओ, बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ो। ठीक है, और लिखो। यहाँ पर पहचानने के लिए दिया गया है, अक्षरों से शब्द बनाओ, पढ़ो। फिर 6वें दिन दोस्तों ये आ गया आपका आकलन, यानी ये सप्ताह में 1 दिन, प्रत्येक सप्ताह आपको बच्चे का आकलन करना है। आकलन करिए, पढ़ो। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आपको जो है सिंगल अक्षर के शब्द दिए गए हैं। सही पढ़े गए वर्णों की संख्या, कुल वर्ण 25 हैं और कितने वर्ण बच्चे ने सही पढ़ा। फिर यहाँ पर सही पढ़े गए शब्दों की संख्या, कुल शब्द 10 हैं, 10 में से बच्चे ने कितना पढ़ा। उसके बाद फिर नीचे ये पुनरावृत्ति है, मिलाकर पढ़ो और लिखो। ठीक है, सुनकर लिखो। यानी प्रत्येक सप्ताह बच्चे का आपको आकलन भी करते चलना है। इसके माध्यम से ये बुकलेट आपको प्राप्त होने वाली है दोस्तों। समृद्धि कार्यक्रम के तहत आपको जो है 6 बुकलेट अलग मिलेंगी। उसके बाद ये अभ्यास कार्य पुस्तिका की 2 बुकलेट आपको अलग मिलने वाली है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरे जो है 48 पार्ट दिए गए हैं, क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर है वो पूरे 48 डेज के लिए बनाया गया है, अर्थात 48 दिनों के लिए उस पर हमें कार्य करना है। अब हमें कार्य करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारा कुछ जो है समृद्धि कार्यक्रम में बता दिया गया, टूल भी आपको दे दिया गया। गणित का टूल, गणित का आकलन प्रपत्र भी जो है मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूं उसका, और भाषा का आकलन प्रपत्र का भी आज ही मैंने वीडियो डाला है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज ही मैंने डाला है कि भाषा का आकलन प्रपत्र जो है शासन ने भेज दिया है, आपको उसी का प्रयोग करके जो है बच्चों का आकलन करना है। उसके बाद एंड लाइन प्रपत्र पढ़ो। एंड लाइन आकलन जब ये खत्म हो जाएगा तो बच्चे से जो है ये पढ़ाया जाएगा। अगर ये बच्चा इसको पढ़ ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फाउंडेशन लर्निंग शिविर या ध्यान आकर्षण शिविर को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है संपादित करने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों इसका PDF में का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।